वेलकम बैक इन नेक्स्ट लेक्चर। आज हम देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है या एटम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, एटम क्या है? एटम इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ, ठीक है, व्हाट इज एटम। ठीक है, टुडे वी हैव टू बी डिस्कस अ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला है मेरा एटम क्या है। एटम इट्स अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेटल्स। ये एटम क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ मेटल्स। एटम इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेटल्स, या मेटल का यूनिट क्या है मेरा? एटम है। ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं? ठीक है, ये मेटल्स क्या है? मान लेते हैं कोई भी एक चीज़ है या जिसका कुछ मास है, यानी कि जिसका कुछ वेट है, और उस चीज़ ने नंबर ऑफ स्पेस, कितना स्पेस मेरा ऑक्यूपाई किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये भी एनीथिंग अराउंड अ स्पेस दैट हैज़ बीन मास। मेटल्स किसको बोलते हैं हम? एनीथिंग around a space that has been a mass and has a mass. ठीक है, and has a mass, anything around a space and has a mass। यानी मेटल किससे बना हुआ है मेरा? सबसे पहले थिंग, मेटल किससे बना हुआ है? मेटल क्या है? मेरा मास है, और उसने क्या किया है? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास या मेटल्स बोलते हैं, सॉरी। तो इसने क्या ऑक्यूपाई किया? मेरा स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, एटम क्या चीज़ से बना हुआ है? एटम क्या है? इट्स अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेटल्स। मेटल का यूनिट क्या है? तो एटम है। ठीक है, मेटल किस चीज़ से बनी हुई है? तो कोई भी एक चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ है जिसका कुछ तो भी वेट है, यानी कि उसका कुछ तो भी मास क्या होता है? वेट। और उसने वो वेट ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो उसका हम सिंपल मीनिंग बोल सकते हैं कि एनीथिंग अराउंड अ स्पेस दैट हैज़ बीन अ मास। यानी कि मेटल किससे बना हुआ है? एक मास है, और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। अगर मैं मेटल का क्लासिफिकेशन देखूं तो मेटल को क्लासिफाइड कर सकती हूँ मैं सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में। मेटल मेरे 3 टाइप में क्या हो जाएगा? क्लासिफाइड हो जाएगा। नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस सराउंडिंग द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो मेरा है, ये मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, दीज आर दी माय न्यूक्लियस। ठीक है, एक मेरा न्यूक्लियस है जिसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस क्या है मेरा? उसमें प्रेजेंट है प्रोटॉन्स भी, और उसमें प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स भी। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलके एक न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, द एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एक एटम है जिसमें क्या है? मेरा न्यूक्लियस है, और वो सराउंडेड है ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जहाँ पे वो प्रेजेंट है मेरे प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी इन अ न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मेरे कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन के पास मेरा क्या है? प्रोटॉन के पास मेरे पॉजिटिव चार्जेस है। प्रोटॉन्स के पास क्या है? मेरे पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो वहीं पे न्यूट्रॉन्स के पास क्या है? दैट हैज बीन अ नो चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसके पास ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो नो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे। बट मेरा प्रोटॉन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे? यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अराउंडिंग में, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्व है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स, मूव हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक सराउंडेड होगा। ठीक है, ये ऑर्बिट होगा, ये मेरा फर्स्ट शेल होगा, फिर उसके बाद मेरा सेकेंड शेल भी होगा, फिर मेरा उसके बाद थर्ड शेल भी होगा, और वहाँ पे सराउंडेड में क्या होगा? मेरा न्यूक्लियस होगा। अब कौन से शेल में? ये क्या है? दीज आर दी, ये एक पर्टिकुलर शेल है। तो कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सराउंडेड रहेंगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। तो कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 to the power of n square
अगर मेरा पहला सेल है, ठीक है, ये तो मेरा न्यूक्लियस की बॉडी है जहाँ पे मेरा प्रेजेंट क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन के पास कौन से चार्जेस है, तो मेरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन्स के पास कौन से चार्जेस है, तो मेरे निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। बट इसके सराउंडिंग ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो कौन से सराउंडिंग ऑर्बिट में, यानी कि कौन से शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उसका एक कुछ रूल है। वो कौन सा रूल है, 2 to the power of n स्क्वायर। n क्या है मेरा, नंबर ऑफ शेल। कौन सा शेल, तो मेरा मैं मान लेती हूँ फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिट रहेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, फर्स्ट शेल है, तो 2 into 1 स्क्वायर, मतलब 2 into 1 इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2। उसी तरह मेरे सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो देखते हैं 2 into 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 into 4 इज इक्वल टू 8। मतलब सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, मेरे 8 रहेंगे। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे फर्स्ट शेल में, और वहीं सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये क्या हो गया, मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया किसका, किसी भी न्यूक्लियस। मतलब एक एग्जांपल लिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स क्या होता है। तो एटम्स क्या है, मेरा फंडामेंटल यूनिट है किसका, मेटल्स का। मेटल्स क्या होता है, जो कोई भी एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है, एनीथिंग अराउंड स्पेस दैट हैज बीन मास, कोई चीज़ है और उसका कोई कुछ तो भी हमारे पास मास है। मास क्या होता है, जो कि मेटल्स क्या होता है, मास, और वो जो भी उसका मास है उसने क्या किया है, पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्युपाई किया है। मेटल का मैं क्लासिफिकेशन कर सकती हूँ लिक्विड में, गैसेस में एंड सॉलिड में। अब न्यूक्लियस क्या है, जिसके सराउंडिंग ऑर्बिट में मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस किस चीज़ से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसको हम इससे अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ मैं अभी देखती हूँ किसका कितना मास होगा अकॉर्डिंग टू अ मास। ठीक है, मेरा एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, एटम क्या है, मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम क्या है, इट्स अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट्स अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल। अब एटम न्यूट्रल कैसे होगा, जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे उतने ही उसके पास निगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये एटम क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब नाउ इलेक्ट्रॉन के पास कौन से चार्ज पार्टिकल होंगे मेरे, और प्रोटॉन के पास कौन से चार्ज पार्टिकल होंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स के पास मेरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन से चार्ज पार्टिकल है, तो वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना होगा, प्रोटॉन का मास होगा किसका, ठीक है, हम मास किसका देख रहे हैं अभी, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -27 kg। ये मेरा किसका मास होगा, प्रोटॉन का मास होगा। नाउ अब मेरा इलेक्ट्रॉन का मास कितना, न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, प्रोटॉन का मास कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -27 kg। नाउ अभी न्यूट्रॉन का मास भी क्या होगा, सेम होगा। जितना मास मेरा प्रोटॉन का होगा उतना ही मास मेरा क्या होगा, न्यूट्रॉन का भी होगा। 10 टू पावर ऑफ -27 kg होगा। जितना प्रोटॉन का वेट है उतना ही मेरा क्या है, न्यूट्रॉन का वेट है। तो ना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लाइटर इन वेट रहेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मेरे सराउंडिंग ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जो फ्लो हो रहे हैं अराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस के, किसके सराउंडिंग में मेरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है, सेम है। उनका वेट कितना है, सेम है। जितना मास मेरा प्रोटॉन का है उतना ही मास मेरा न्यूट्रॉन का है। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, बट इलेक्ट्रॉन का मास सेम होगा क्या, नहीं। इसका मास क्या होगा, लाइटर इन वेट होगा मेरा इलेक्ट्रॉन। तो उसका मास क्या होगा, 9.1 इंटू 10 टू पावर ऑफ -27 kg। ये किसका वेट होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या है, मेरा लाइटर इन वेट है। ठीक है, 9.1 इंटू 10 टू पावर ऑफ -27 kg, ये इलेक्ट्रॉन का वेट हो गया। ठीक है, अब उसी तरह मास तो हमने देख लिया, मास मेरा सबसे कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो ना हम चार्जेस की बात करते, तो चार्जेस में मेरा प्रोटॉन का
चार्ज, प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन के पास चार्ज होगा। तो न्यूट्रॉन के पास क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है मेरा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कोई चार्ज है क्या, नहीं, दैट हैज बीन अ नो चार्ज पार्टिकल। बट इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, कुछ चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, सेम होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो हमने एटम्स किस चीज से बना है, अभी ये देखा, एटम क्या है मेरा फंडामेंटल यूनिट है, किसका फंडामेंटल यूनिट है, तो मेरे मेटल्स का फंडामेंटल यूनिट है। मेटल्स क्या होता है, दैट हैज बीन एनीथिंग अराउंड अ स्पेस दैट हैज बीन अ मास, एक ऐसी मास है और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। मेटल का क्लासिफिकेशन अभी हमने देखा, जो कि 3 कैटेगरी में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में होता है। प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस किस चीज से बना हुआ है, ये जो न्यूक्लियस की बॉडी है, एटम्स की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस किस चीज से बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास कौन से चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन के पास कौन से चार्ज पार्टिकल है, तो नो चार्ज पार्टिकल, दैट हैज बीन इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। ठीक है, उसी तरह हमने मास देखा, एटम ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिकॉज एटम क्यों न्यूट्रल है, जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन के पास कौन से चार्जेस है, तो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन से चार्जेस है, तो निगेटिव है। प्रोटॉन का मास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, उतना ही मेरा न्यूट्रॉन का मास है। बट इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइटर इन वेट है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg, और चार्जेस कितने हैं, 1.6, ये प्रोटॉन का चार्जेस है, और न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज पार्टिकल। बट इलेक्ट्रॉन के पास जितना प्रोटॉन के पास चार्जेस है उतना ही मेरे इलेक्ट्रॉन के पास चार्जेस है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, तो इन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडिंग द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो बट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की बॉडी है, ये जो बॉडी है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेरा प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और प्रोटॉन हैज बीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही हमने देखा, बट न्यूट्रॉन क्या है मेरा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देयरफॉर द न्यूक्लियस हैज बीन पॉजिटिव चार्ज एंड इज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस के पास देखो, प्रोटॉन के पास क्या है मेरे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बट न्यूट्रॉन के पास क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब न्यूक्लियस की बॉडी में जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस हैज बीन पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेरे पास प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन हैव बीन नेगेटिव चार्ज एंड इट्स बैलेंस टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है न्यूक्लियर अट्रैक्शन को। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द एटम, इसी वजह से क्या हो रहा है, मेरा एटम क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, एटम क्या है मेरा, न्यूट्रल हो रहा है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन ऑर्बिट ऑफ शेल। अब इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करेंगे, ये मैंने आपको बताया, उसका कुछ रूल, उसका कुछ फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के लिए हर शेल्स में। तो इस कंटेन है मैक्सिमम 2 to the power of n² इलेक्ट्रॉन। n क्या है मेरा, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। हाउएवर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एटम कैन नॉट बी अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकते। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूँ, ठीक है, नाउ वी हैव टू बी डिस्कस जर्मेनियम। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं, मुझे जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ये एक मेडअप है। 2 टाइप के मटेरियल से हमने क्या किया है, सेमीकंडक्टर को डिजाइन किया है। वहां पे हमने जर्मेनियम को यूज किया है और सिलिकॉन को यूज किया है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन से हमने सेमीकंडक्टर को क्या किया है, डिजाइन किया है। तो मैं जर्मेनियम का एटम न्यूक्लियस कंटेन करूँ तो मेरा एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम का कितना है, एटॉमिक नंबर तो 32 है। उसी तरह वहां पे 32 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो 41 कितने हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, जर्मेनियम में, तो जर्मेनियम का 32 क्या है मेरा, प्रोटॉन्स है। तो ये मेरा न्यूक्लियस बॉडी है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। तो प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 32 है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जर्मेनियम का प्रोटॉन कितना है, 32 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 41 है। ठीक है, तो हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं प्रोटॉन्स
तो कितने प्रोटॉन्स है मेरे पास? 32 प्रोटॉन्स है। तो मैंने फर्स्ट मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज लेंगे, अभी हमने देखा। तो 2n², तो कितना आएगा? फर्स्ट शेल में मेरा कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट? तो 2 × 1² इज इक्वल टू 2 × 1 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरह सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8 होंगे। एंड देन थर्ड शेल में कितने होंगे? थर्ड शेल में कितने होंगे? 2 × 3² 9 इज इक्वल टू 18 होंगे। ठीक है, थर्ड शेल में कितने प्रेजेंट होंगे मेरे? 18 प्रेजेंट होंगे। तो उसी तरह मेरे फोर्थ शेल में कितने प्रेजेंट होंगे? ठीक है, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे मेरे? तो 2 × n इज इक्वल टू 4। अब देखिए, ठीक है, ये 10 और अभी कितना बचा? फोर्थ शेल में कितने प्रेजेंट होंगे मेरे? तो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 ही होंगे ना, मतलब 2, 8, 18 एंड 4 से क्या हो जाएगा मेरा? इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 32 हो गए। तो फोर्थ में कितने हमें बैलेंस डिजाइन करना है? तो बैलेंस होगा जब हमें फर्स्ट ऑर्बिट में मेरा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड में 18 है, 8 है और थर्ड में 18 है, तो लास्ट कितना बचेगा? जर्मेनियम का हम डिजाइन कर रहे हैं तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट कितने? 32 प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट शेल आ जाएगा। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड शेल आ जाएगा। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेरे? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे? तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ कर लिया है? मेरे इसका ड्रॉ कर लिया है, जर्मेनियम का, जहाँ 32 थे। यहाँ पे टेट्रा मटेरियल का हमने यूज क्या किया है? ट्रैवलेट इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है डार्क हेड्स में, डार्क डॉट में, ये क्या है मेरे? इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो मेरे? 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18 एंड देन उसके बाद लास्ट में हमने बैलेंस किया है 4 इलेक्ट्रॉन्स को। बिकॉज जितने मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही मेरे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, 41 न्यूट्रॉन्स, 2, 8, 14, 4 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली। ये हमने ड्रॉ किया। द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। और जितने अब देयर आर 14 प्रोटॉन्स। अब सिलिकॉन में क्या प्रेजेंट है? 14 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और 14 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस ऑफ सिलिकॉन। तो वहाँ पे कितने 14 है, तो 2, 8 और लास्ट शेल में कितना आएगा? आपका 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब जो लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। The electron present in outermost orbit is called as a valence electron. Therefore, the silicon and germanium, there are 4 valence electron. मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम का हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो वहाँ के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोनों भी मटेरियल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन? तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उस वैलेंस शेल में उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The electron cannot be revolve in a orbit any radius. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है ऑर्बिट में तो उसका क्या होगा? कोई भी रेडियस हो सकता है, बट ओनली a certain orbit size is permitted. बस certain orbit size ही क्या होता है? परमिटेड होता है। The each orbit present a particular energy level. Each orbit क्या कर रहा है? एक particular energy level को क्या कर रहा है? दे रहा है। It taken energy move from electron from smaller to large orbit. वो एनर्जी क्या हो रहा है? वो एनर्जी से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मेरा मूव हो रहा है स्मॉलर ऑर्बिट टू लार्ज ऑर्बिट। ठीक है, ईच ऑर्बिट प्रेजेंट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। और उस एनर्जी से क्या हो रहा है? मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? स्मॉलर ऑर्बिट टू लार्ज ऑर्बिट में फ्लो हो रहा है। बिकॉज इट वर्क हैज बीन डन टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और ये वर्क किसकी वजह से डन हो रहा है? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से। द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्लोज टू द न्यूक्लियस टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। If certain amount of external energy like a heat
हीट एंड लाइट एक्सेट्रा। ठीक है, इफ सर्टन अमाउंट से एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगी, हीट होगी या एक्सटर्नल लाइट होगी या एक्सेट्रा जो भी कुछ होगी। द गिवन एटम इज सेड टू बी स्टेट ऑफ एक्साइटेशन एंड इलेक्ट्रॉन इज लिफ्टेड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल और लार्ज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उससे लिफ्ट हो रहा है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, हमने अभी क्या देखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा तो एटम क्या किससे कंसिस्ट बना है, मेरे न्यूक्लियस से बना है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, मेरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो अभी आप लोगों को होमवर्क है कि एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है, 13 है। ठीक है, आप लोगों को एल्यूमिनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। द होमवर्क इज एल्यूमिनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसका एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास कितना है, 13 है। तो 13 का आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एज अ होमवर्क, ये आपको होमवर्क है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मास कितना है, 13 और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है आज।